स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? साथियों, मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया, आपको याद रखना है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। अगला है, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? साथियों, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हवा महल कहां स्थित है? साथियों, जयपुर में स्थित है। अगला है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? साथियों, गुरु नानक को माना जाता है। अगला है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? साथियों, बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? साथियों, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला है, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? साथियों, विजय घाट है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? साथियों, महर्षि देवव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? साथियों, चाणक्य कौटिल्य ने लिखी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? साथियों, जापान। अगला है साथियों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? साथियों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। अगला है साथियों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों, केरल राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है साथियों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? साथियों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? साथियों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों, बाघ। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो साथियों, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो साथियों, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? साथियों, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो साथियों, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? साथियों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। साथियों, यहाँ पे जो रा है वो मिस है या फिर मिस्टेक हुई टाइपिंग में। अगला है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा था? साथियों, वंदे मातरम। अगला, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि या फिर राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो साथियों, 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? साथियों, हृदय से है। अगला है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? साथियों, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? साथियों, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? साथियों, तांबा का धातु के रूप में सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था।
अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला है दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? साथियों, राजघाट दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? साथियों, मुंबई से थाने तक चली थी। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? साथियों, कोलकाता में। अगला है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? साथियों, 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? साथियों, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? साथियों, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? साथियों, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगला है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा।